तो क्या आप ड्राइंग करने के लिए पेंसिल को अपनी फिंगर के साथ मूव करते हो, या रिस्ट की हेल्प से, या फिर एल्बो और शोल्डर की हेल्प से? अगर आपको ये नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपको पेंसिल ग्रिप्स के बारे में भी नहीं पता होगा। मैं आपको कुछ पेंसिल ग्रिप्स ये दिखा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ना ही आपको रियलिस्टिक ड्राइंग सीखने के लिए इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी नहीं पता होगा। इस वीडियो में मैं आपको यह चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, और साथ ही बताऊंगा कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी ड्राइंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो प्रीवियस पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुका हूँ। स्टार्टिंग में आपको कौन कौन सी पेंसिल्स, पेपर और बाकी के टूल चाहिए, बट उन टूलों का कोई फायदा नहीं है अगर आपको सही तरीके से यूज करना ही ना आता हो। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल की बात करते हैं तो सही पेंसिल बाय करने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आपको यही नहीं पता कि पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना कैसे है और कैसे यूज करना है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पेंसिल ग्रिप के बारे में समझना होगा। पेंसिल ग्रिप का मतलब है कि आप पेंसिल को पकड़ते कैसे हो। ज़्यादातर बिगनर्स पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हैं, लिखने वाले पोजीशन से पकड़ते हैं और फिर बस अपनी फिंगर्स के साथ पेंसिल को मूव करते हैं, और इससे वह छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ ड्राइंग कर पाते हैं। बिकॉज इस पोजीशन में हाथ और पेंसिल की रीच बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा कोई बड़ी शीट पर ड्राइंग स्टार्ट करता है और उसके बाद वो सिर्फ अपनी फिंगर्स की मदद से, सिर्फ फिंगर्स को यूज करके ड्राइंग करता है, तो वो बहुत छोटी ड्राइंग बनाता है। अगर आप देखोगे एक बड़ी शीट A3 शीट पे एक छोटी सी ड्राइंग बीच में हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो सिर्फ फिंगर्स की हेल्प से मूव करता है, जिससे उसकी रीच बहुत कम हो जाती है। इसीलिए इस चीज़ को फिक्स करने के लिए पेंसिल और अपने हाथों की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए और पेंसिल पे सही कंट्रोल बनाने के लिए आपको पेंसिल को मूव करने के लिए अपनी फिंगर्स ही नहीं बल्कि रिस्ट, एल्बो और शोल्डर को भी यूज़ करना होगा। पॉसिबल होगा अलग अलग पेंसिल ग्रिप्स की हेल्प से। अलग अलग आर्टिस्ट पेंसिल को अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं। ये कुछ मैं ग्रिप्स आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बताऊंगा। 3 कॉमन ग्रिप्स के बारे में मैं आज बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूं, और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारी ट्राइपॉड ग्रिप। हम इस इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब के साथ पकड़ते हैं। कुल राइटिंग पोजीशन की तरह है, बट इसमें हम पेंसिल को 1.5 से 2 इंच पीछे से पकड़ते हैं। इस तरह ग्रिप के साथ ड्रॉ करने के लिए हम ज्यादातर अपने फिंगर्स और रिस्ट दोनों का यूज करते हैं। यह ग्रिप छोटे साइज की ड्राइंग को बनाने के लिए या फिर छोटे छोटे डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए परफेक्ट है। बिकॉज इस ग्रिप में हमें हाथ को इस तरह से पेपर के ऊपर रखते हैं और हमारे हाथ को सपोर्ट मिलता रहता है, और इसीलिए इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल को सबसे ज्यादा आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और छोटे छोटे पार्ट्स में बारीक लाइंस को ड्रॉ करने, डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल पे कंट्रोल होना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल के टिप को यूज करके बारीक लाइंस ड्रॉ कर पाते हैं। तो ये ग्रिप आउटलाइन ड्राइंग के लिए भी बेस्ट है। दूसरी है एक्सटेंडेड ट्राइपॉड ग्रिप। इसमें हम पेंसिल को ट्राइपॉड ग्रिप की तरह ही पकड़ते हैं, बस फर्क इतना है कि पेंसिल के टिप को काफी दूर से पकड़ते हैं इस तरह से। और इस ग्रिप का फायदा यह है कि इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल की टिप को थोड़े साइड से भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसलिए मैं इस ग्रिप को ज्यादातर शेडिंग करते टाइम यूज करता हूँ। तीसरी है ओवरहेड ग्रिप। इसमें हम पेंसिल को इस तरह से होल्ड करते हैं, हमारा हाथ पेंसिल के बिल्कुल ऊपर होता है और पेंसिल एक साइड से हमारा अंगूठा सपोर्ट देता है और दूसरी साइड से हमारी सारी फिंगर्स। इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल की टिप की साइड को बहुत आसानी से यूज कर पाते हैं। और अगर आप ड्राइंग पेपर को किसी वर्टिकल ईजल या किसी बोर्ड पे लगा ड्रॉ कर रहे हो तो उस एंगल पर ड्राइंग करने के लिए यह ग्रिप बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे हाथ को पेपर के ऊपर रख के सपोर्ट नहीं ले सकते, और इसी ग्रिप के साथ हम शेडिंग भी आसानी से कर सकते हैं। बट इन ग्रिप के बारे में भी सीखने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके हाथ की मूवमेंट ही सही ना हो। देखो, अगर आप इन ग्रिप के साथ भी बस अपनी फिंगर्स और रिस्ट को यूज करके ही पेंसिल को मूव करोगे तो आपकी पेंसिल की रीच बहुत कम होगी। इसीलिए आप हाथ की मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और पेंसिल के रीच को बढ़ाने के लिए आपको अपनी
फिंगर और रिस्ट के साथ अपनी एल्बो और शोल्डर को यूज करना भी सीखना होगा। देखो, अगर मैं बस फिंगर्स और रिस्ट की हेल्प से एक फ्लो में एक सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी लाइन ही ड्रॉ कर पाऊंगा और कर्व एंड सर्कल तो फ्लो में ड्रॉ कर ही नहीं पाऊंगा। बट अगर मैं पेंसिल को अपनी फिंगर्स और रिस्ट की हेल्प से नहीं बल्कि अपनी एल्बो और शोल्डर मतलब पूरी बाजू की हेल्प से मूव करूं तो मेरे हाथ की मूवमेंट बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है और पेंसिल की रीच भी बढ़ जाती है कि मैं आसानी से इतनी बड़ी बड़ी सीधी लाइंस और कर्व एंड सर्कल को भी बहुत आसानी से फ्लो में ड्रॉ कर सकता हूं। तो अब ड्रॉ करने के लिए आप इन तीनों ही ग्रिप्स को यूज कर सकते हो। छोटे पार्ट्स को ड्राइंग करने के लिए और डिटेल को ड्राइंग करने के लिए आप ट्राइपॉड ग्रिप को यूज कर सकते हो और बड़े साइज की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल पर ड्राइंग करने के लिए आप ओवरहेड ग्रिप को यूज कर सकते हो और शेडिंग के लिए आप एक्सटेंडेड ट्राइपॉड ग्रिप यूज कर सकते हो। एंड आई नो स्टार्टिंग में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा बट जैसे जैसे आपकी मसल्स मेमोरी क्रिएट होती जाएंगी आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब बात करते हैं डेली ड्राइंग एक्सरसाइज की। देखो, आपको जो डेली ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है वो दो चीजों की करनी है। पहली पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए और दूसरी कुछ नई आदतों को सीखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी पुरानी आदतों को छोड़ना है। पहली आदत तो ये कि आपको हर एक पार्ट को ड्राइंग करने के लिए बस एक ही स्टैंडर्ड राइटिंग पोजीशन वाली ग्रिप को यूज करना बंद करना होगा और दूसरी आदत है कि आपको लाइंस को बहुत ही प्रेशर के साथ डार्क बनाना बंद करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी नई आदतें सीखनी है। पहली, आपको ड्राइंग के साइज के हिसाब से अलग अलग ग्रिप को यूज करने की आदत डालनी होगी ताकि आपके हाथ और शोल्डर की मूवमेंट इंप्रूव हो जाए और आप पेंसिल की ग्रिप यूज कर पाओ। दूसरी, आपको अपनी पेंसिल के ऊपर कंट्रोल को इम्प्रूव करना होगा जिससे आप पेंसिल के ऊपर प्रेशर को भी कंट्रोल कर पाओगे और स्ट्रोक्स की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर पाओगे। एंड फाइनली अब बात करते हैं कि आपको क्या ड्रॉ करना है और क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक रफ शीट लेंगे। मैंने यहाँ पे एक जेरोक्स पेपर लिया है, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है और उसके बाद मैंने अपनी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर की हेल्प से, ये रिस्ट की हेल्प से मैंने बहुत सारे, ये आपको रिस्ट की हेल्प से ऐसे मूव करना है और प्रॉपरली सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से प्रैक्टिस करनी है और फिर अपने रिस्ट की हेल्प से ऐसे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। ये स्ट्रोक्स आपको ड्राइंग में बहुत हेल्प करेंगे, शेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको ड्राइंग में बहुत हेल्प करेंगे। आपको इस तरह से भी एक स्ट्रोक्स के साथ ड्राइंग करने की कोशिश करनी है बिकॉज इससे आपके लाइंस का फ्लो एक नज़र आएगा और आपको स्ट्रोक्स के साथ लाइंस को ड्रॉ करना है जिसमें आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर भी यूज हो सके, जिससे आपकी मसल्स मेमोरी इंप्रूव होगी और आपके हाथ की मूवमेंट भी इंप्रूव हो जाएगी। आपको सारे जो भी मैंने आपको 3 कॉमन ग्रिप्स बताई है उसकी हेल्प से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको देखो, मैंने अलग अलग से किया और उसके बाद आप सर्कल की प्रैक्टिस करें, बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करें शीट पे फ्री हैंड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने रिस्ट, शोल्डर और एल्बो को यूज करके। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके बाद आप शेप्स बना सकते हैं, जैसे कोई भी रैंडमली आपको जल्दी जल्दी शेप्स ड्रॉ करनी है, वही तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन रिस्ट, एल्बो और शोल्डर को यूज़ करके आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है कि बड़ी बड़ी शीट पे आपको ड्रॉ प्रॉपरली अच्छे से करना है। तो स्टार्टिंग में बस इतना ही करना है, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब आपको जल्दी से रियलिस्टिक ड्राइंग सीखने की कोशिश नहीं करनी है बिकॉज रियलिस्टिक ड्राइंग बहुत ही पेशेंस का काम है। स्टार्टिंग में आपको ये लाइन्स ड्रॉ करना या सर्कल ड्रॉ करना शायद थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने हाथ की मूवमेंट और पेंसिल पे अपने कंट्रोल को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप अपनी ड्राइंग को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।